अयोध्या धाम में 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उससे पहले ही पूरा देश राममय हो चुका है। श्री राम के प्रभाव से लाला लाजपत राय चिकित्सालय के न्यूरो साइंस विभाग में मरीजों को राम धुन का मरहम लगाना शुरू कर दिया है। एक सप्ताह पहले शुरू हुए इस अभिनव प्रयोग का असर भी दिखने लगा है। सिर पर चोट लगने से उत्तेजित मरीजों का मस्तिष्क राम धुन सुनने से शांत हो रहा, मरीजों का बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर नियंत्रित हो रहा है। अब मेडिकल छात्रों से राम धुन का मरीजों पर होने वाले असर का अध्ययन कराने की तैयारी है। न्यूरो सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मनीष सिंह ने राम धुन का यह अनूठा प्रयोग मरीजों पर करना शुरू किया है। डॉक्टर मनीष ने बताया कि न्यूरो सर्जरी विभाग में सिर पर चोट लगने से मरीज गंभीर स्थिति में आते हैं। सिर पर चोट से उबरने में उन्हें काफी समय लगता है, इसलिए इलाज के साथ भगवान के भजन से सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने का अभिनव प्रयोग शुरू किया गया। डॉक्टर मनीष सिंह बताते हैं कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कारण चारों तरफ राम नाम की गूंज है। गीत संगीत भजनों में श्री राम की महिमा का बखान हो रहा। राम सबके हैं, इसलिए मरीजों को दर्द से उबारने के लिए राम धुन सुना रहे। उन्होंने बताया कि वार्ड में भर्ती मरीजों के परिजनों के मोबाइल पर राम धुन अपलोड की गई है। दूसरे धर्म संप्रदाय के मरीजों को स्वजन अपने हिसाब से इसे करा रहे। उन्हें सुबह शाम मध्यम सुर में राम धुन सुनाई जा रही। इसके लिए नर्सिंग स्टाफ से लेकर रेजिडेंट को निर्देश दिए गए हैं। डॉक्टर मनीष के मुताबिक राम धुन सुनने वाले मरीजों में बदलाव दिखने लगा है। मरीजों का बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर सामान्य स्तर पर पहुंचने लगा है। मरीजों को दर्द में आराम मिलने से उनको अच्छी नींद आ रही। उनका कहना था कि मरीजों के इलाज संग ईश्वर से मरीज के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना भी करते हैं। आपको बता दें कि संगीत थेरेपी का फायदा मरीजों में होता है। बरसते ध्वनि बहुत हल्की होनी चाहिए। सुनने में अच्छी लगने से तनाव और थकान दूर होती है, मूड अच्छा होता है और दर्द में आराम मिलता है। इससे मरीजों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। जो हमारे यहाँ पेशेंट आते थे, हम लोग देखते थे कि जो है अक्सर वो जो है हेड इंजरी के भी एजिटेटेड होते हैं, हेड इंजरी और उन सब के लिए। और कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनके ऑपरेशन करने होते हैं जो कि हेड इंजरी नहीं होते हैं, जैसे ब्रेन ट्यूमर, ये सारे के सारे। तो उसमें देखा जाता था कि ऑपरेशन के पहले या पेशेंट के जो है बीपी, शुगर, ये सारे के सारे फ्लैक्चुएटेड हुआ करते थे कि जो है अगर ऑपरेशन से पहले बढ़ जा रहे हैं बीपी, और जो है पेशेंट जो है एजिटेटेड। जब से हम लोगों ने ये शुरू किया है तब से देखा गया है कि वो जो है पेशेंट जो है काफ़ी रिलैक्स रहते हैं। उनके जो बीपी, शुगर में फ्लैक्चुएशन जो पहले देखे जाते थे ऑपरेशन के पहले, जो ब्रेन ट्यूमर या स्पाइन के ऑपरेशन के पहले, वो जो है एक रात पहले जो फ्लैक्चुएशन हुआ करते थे, बीपी बढ़ जाना, हार्ट रेट बढ़ जाना, उनके अंदर एंजाइटी आ जाना, वो काफ़ी हद तक जो है गायब हो गई है। तो ये जो है क्या कहते हैं, बहुत लाभप्रद है। जो पेशेंट जो हैं इच्छुक होते हैं उन्हीं को ही दिया जा रहा है। ये किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, ये जो पेशेंट इच्छुक हैं उसके लिए उन्हीं को दिया जा रहा है। और हम लोगों ने भी इसमें कोई खर्चा भी हम लोग का नहीं आता है, क्योंकि हम लोग जो है मोबाइल से उनको दे देते हैं। उनके हेडफोन हुआ करते हैं जिसके थ्रू जो है वो खुद भी ले सकते हैं। सर, ये किस तरीके से जब जैसे ऑपरेशन होने वाला होता है उससे कितनी देर पहले उन लोग को ये राम धुन सुनाई जाती है? अगर देखिए कोई प्लान्ड ऑपरेशन है तो प्लान्ड ऑपरेशन में हम लोग 2 या 3 दिन पहले से शुरू कर देते हैं, क्योंकि पेशेंट भी जो है पेशेंट को भी ऑपरेशन के प्रति जो है थोड़ी सी घबराहट होती है कि हमारा ऑपरेशन होने जा रहा है और उसको हमको क्या होगा। उसके कारण भी उनके बीपी और शुगर जो है ये जो है फ्लैक्चुएट करने लगते हैं। तो एक तरीके का इस तरीके की धुन सुनने से जो उनका
दिमाग है वो स्थिर हो जाता है और जो घबराहट है और उस पे कुछ बताओ। जी हाँ, एक्चुअली पहले भी जो एनेस्थीसिया के लोग होते थे कि वो जो है ड्रग्स यूज़ करते थे, इनको जो है कंट्रोल करने के लिए आदमी की ऑपरेशन से पहले प्री एनेस्थेटिक के रूप में ड्रग दिया करते थे कि लोगों को जो है एंग्ज़ायटी और ये सारी की सारी चीज़ें ना हों, जिससे जो है बीपी फ्लक्चुएशन बढ़े नहीं। ना तो लेकिन जो है ये भी जो है एक थेरेपी जो हम लोग दे रहे हैं ये भी यूज़फुल नज़र आ रही है। इसके लिए हम लोग अब जो है एक प्लान भी बना रहे हैं इसको एक रिसर्च के तौर पे कि कुछ पेशेंट को हम जो है जो ड्रग देते हैं और कुछ पेशेंट को ड्रग नहीं देंगे और उनको खाली यही धुन सुनाई जाएगी। तो उसमें जो है स्टडी की जाएगी कि क्या ये यूज़फुल है ड्रग की तरीके से।